गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 3 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि वर्ष 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये हंगरी की कैटालिना कोरिका और यूएसए की विस्मैन को प्रदान किया जाएगा। इनको एमआरएनए से कोविड-19 वेरिएंट के टीके विकसित करने के लिए इन्हें वर्ष 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। इसकी ट्रिक है, जो भूखा काका मेरी विस्की दवाई में पीकर सो गया, इसकी ट्रिक हो जाएगी। दवाई से इसका मतलब चिकित्सा हो जाएगा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये दो को प्रदान किया गया है, कैटलिना कोरिका और विस्मैन को। तो भूखा से आप ध्यान रखेंगे हंगरी, तो हंगरी की कैटलिना कोरिका, काका से कैटलिना कोरिका बन जाएगी। मेरी से अमेरिका बन जाएगा, तो अमेरिका की जो विस्मैन है तो विस्की से विस्मैन बन जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप है जो मेडिसिन वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान जो दिया गया है इसे आप ध्यान रख सकते हो। वर्ष 2022 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये स्वांते पावो को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत है जो 1901 से होती है। 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये प्रत्येक साल प्रदान किए जाते हैं। ओनली जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। बाकी जो 5 जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। टोटल 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है प्रदान किए जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन, टोटल 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार है जो प्रदान किए जाते हैं। यदि बात करें अब तक भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सर सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हरगोविंद खुराना है, इनको चिकित्सा में 1968 में नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में जो नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। एस चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो इन्हें भौतिकी के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में, वी एस नायपाल को साहित्य में 2001 में, राजेंद्र कुमार पचौरी है, इन्हें शांति में 2007 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वी रामकृष्ण के बारे में बात करें तो इसे रसायन में 2009 में प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार है ये साल 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में प्रदान किया गया था। अभिजीत बनर्जी है, इन्हें इकोनॉमिक्स में 2019 में शांति का ये नोबेल पुरस्कार है जो इकोनॉमिक्स का ये प्रदान किया गया था। तो ये भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त नोबेल पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो बुजुर्ग आबादी है ये 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल जनसंख्या का 14.9% होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और इंडेक्स के बारे में ध्यान रखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है।
और पीस इंडेक्स में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो चौथी है। इसमें पहली रैंक है जो यूएसए की है, सेकंड है जो रसिया की है और थर्ड रैंक है जो इसमें चाइना की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि यदि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो याओगन 3304 जासूसी उपग्रह है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना के द्वारा इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से गोबी के मरुस्थल से लॉन्च किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो याओगन 3304 जासूसी उपग्रह है इसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जासूसी उपग्रह ओपेक है, यह हाल ही में इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन है, इसे PSLV C57 से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाता है। PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि इन 7 में DSSAR उपग्रह है, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। इसे PSLV C56 से लॉन्च किया जाता है। PSLV C55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, टेल EOS-02 और लूमिलाइट जो उपग्रह है लूमिलाइट 4, ये PSLV C55 से लॉन्च किए जाते हैं। GSLV F12 से नेविगेशन की जो सेकंड पीढ़ी है इसका पहला उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया जाता है और इसे 29 मई को लॉन्च किया गया था। SSLV D2 से आज़ादी सेट EOS-07 और जेनस उपग्रह है ये लॉन्च किए जाते हैं। LV M3 M4 जो रॉकेट है इससे 14 जुलाई को चंद्रयान 3 है ये लॉन्च किया गया था। तो ये सारे उपग्रह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो हाल ही में क्रायो फॉर गुड पहल है, ये ICC, BCCI और यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल है जो गुजरात से लॉन्च की गई है। गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो लैंगिक समानता है इसको स्थापित करना और 1000 बच्चों को 8 ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल है ये जारी किए गए हैं। ये जो मॉड्यूल है ये 3 भाषाओं में जारी किए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, ये 3 भाषाओं में मॉड्यूल है जो जारी किए गए हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है जो क्रिप्टोवर्स है और ICC के द्वारा इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो शाहरुख खान को बनाया गया है। चाक परियोजना है जो कि शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ये गोल्ड मेडल है जो श्रीलंका टीम को हराकर जीता गया है। 19वें एशियाई खेलों में पहला जो पदक है जो भारत के द्वारा जीता गया है ये निशानेबाजी में जीता गया है और 41 वर्षों के बाद भारत के द्वारा एशियाई खेलों में जो गोल्ड जीता गया है ये किस खेल में जीता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 41 वर्षों के बाद एशियाई खेलों में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन से खेल में जीता है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय जो कॉफी दिवस है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत है जो साल 2015 से होती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कॉफी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो लंदन में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादन होती है ये कर्नाटका इसमें पहले स्थान पर है और जो केरल है ये सेकंड स्थान पर है। और भारत में जो 70% कॉफी है ये रोबस्टा कॉफी है जो उत्पादित की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2023 है, इसका आयोजन बेंगलुरु में होता है। भारत में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। ब्राजील में कॉफी के बागान है ये फेजेंडा कहलाते हैं और जो कॉफी बंदरगाह है इसे संतोष के नाम से जाना जाता है। भारत में कॉफी की शुरुआत है ये बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटका से होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
मेहसाणा, भटिंडा और गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से किया है। ये जो गैस पाइपलाइन है ये गुजरात से पंजाब के मध्य में संचालित है। और हाल ही में एचपीसीएल का जो एलपीजी प्लांट है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आबू रोड से प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है ये तुमकुरू कर्नाटका में है। सिल्वर लाइन परियोजना है ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री का जो शिखर दौरा था, शिखर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड है ये लॉन्च किया जाता है, जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। इसे इसे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इसे यूरिया गोल्ड को विकसित किया गया है। लाडली बहना आवास योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सोलर और रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसे हेल्थवे के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन है जो हैदराबाद में हुआ है। इस साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सौर पैनल है ये लगे हुए हैं, जिससे 16 मेगावाट बिजली है जो उत्पादित होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है ये मोढेरा गांव है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली सौर सिटी है ये सांची है। भारत का पहला यूनिटी मॉल है ये उज्जैन में स्थापित किया गया था। और भारत की पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा उत्तर प्रदेश से संचालित की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान है ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस थिरके स्कूलिल का अर्थ है जो बैक टू स्कूल इसका अर्थ है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसे जो लॉन्च किया है ये कुतुबश्री संस्था है, कुतुबश्री संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कुतुबश्री जो संस्था है ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, और इसका जो कुतुबश्री जो संस्था है इसमें जो सहयोग कर रहा है वो भारत सरकार और नाबार्ड है जो इसमें सहयोग कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन है जो पटना में होता है, और इसकी जो थीम है टुगेदर वी आर्ट है जो इसकी थीम है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है ये गाजियाबाद है, और जो दूसरा नगर निगम है वो इंदौर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला सम्मान बचत पत्र है जो हाल ही में प्रारंभ किया गया है। इसमें 2.5 लाख रुपए है जो कि 7.5% ब्याज दर पर 2 साल के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रमुख के पद पर जो नियुक्त किया है वो रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। ये 28वें क्रम के प्रमुख है जो बीआरओ के बनाए गए हैं। राजीव चौधरी का स्थान है जो इनके द्वारा लिया गया है। यदि बीआरओ के बारे में बात करें तो बीआरओ की जो स्थापना है 1960 में होती है। 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ये रक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, और इसका जो ध्येयवाक्य है वो श्रेमेण सर्वम साध्य इसका ध्येयवाक्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष है ये के.एन. शांता कुमार को बनाया गया है। पीआईबी के वर्तमान में जो हेड है वो मनीष देसाई है। बार्क का हाल ही में हेड है जो बनाया गया है ये विवेक वसीन को बनाया गया है। विधि आयोग के जो 22वें अध्यक्ष है ये ऋतुराज अवस्थी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो एक बल और एक जिला नीति है ये मणिपुर राज्य में लागू होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मणिपुर हिंसा में जांच समिति का अध्यक्ष है जस्टिस अजय लांबा को बनाया गया है। मणिपुर हिंसा में शांति समिति का अध्यक्ष है ये मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। सिविल 20 का आयोजन है जो जयपुर राजस्थान में होता है। हर घर गंगा जल योजना है ये बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मोघर आवास योजना है ये कौन सी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है। तो अदिति अशोक के द्वारा 19वें एशियाई खेलों में पहली बार गोल्फ में रजत पदक जीता है, तो ये पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो हाल ही में रोईक्यांग झांग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू है, इसे मालदीव के राष्ट्रपति पद पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है। तो ये 106वां संविधान संशोधन बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प प्रस्ताव कब मनाने की घोषणा की गई है। तो इसे 3 से 9 अक्टूबर तक मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में नाइपर के स्थायी भवन का उद्घाटन है जो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो पीटीआई है इसका अध्यक्ष KN शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहां प्रारंभ हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है। अंतिम क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी। तो नेपाल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज ये कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।